शापित तिजोरी एक अधूरा रहस्य। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की जिसे लोग शून्य निवास कहते थे। शहर से कोसों दूर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसी ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और हवाओं में किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। आर्यन, जो एक निडर नौजवान और पुरानी चीज़ों का खोजी था, उसने इस हवेली को एक नीलामी में खरीदा। उसका मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज होते हैं। जब वो पहली बार हवेली की भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेल कर अंदर गया तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे करीब से देख रहा हो। हवेली के अंदर हर तरफ धूल की मोटी परत जमी थी। झूमर टूट कर फर्श पर गिरे थे और दीवारों पर लगी तस्वीरें ऐसी लग रही थी जैसे उनकी आंखें आर्यन का पीछा कर रही हों। खोजबीन करते हुए आर्यन हवेली के सबसे निचले हिस्से यानी तहखाने में पहुंचा। वहां का माहौल ऊपर से भी ज्यादा भयानक था। वहां एक कोने में एक विशाल लोहे की तिजोरी रखी थी। वो तिजोरी साधारण नहीं थी। उस पर मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी थी और उन जंजीरों पर पीतल के बड़े बड़े ताले लटके थे। तिजोरी के चारों ओर फर्श पर कोयले से कुछ अजीब से घेरे बनाए गए थे। आर्यन जैसे ही उसके करीब पहुंचा, हवेली के पुराने वफादार नौकर काका वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अपनी मौत को दावत मत दो। इस तिजोरी में सोना चांदी नहीं बल्कि वो गुनाह बंद है जिसे तुम्हारे परदादा ने 50 साल पहले अंजाम दिया था। आर्यन ने उनकी बात हंसकर टाल दी। उसने कहा, काका, आज की दुनिया में ये जादू नहीं चलता। मुझे यकीन है कि इसमें मेरे परिवार की खोई हुई दौलत है। उस रात मौसम ने अचानक करवट ली। बाहर बिजली इस तरह कड़क रही थी जैसे आसमान फट जाएगा। आर्यन ने हथौड़ा और छेनी उठाई और तहखाने की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। जब वो तिजोरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जंजीरें अपने आप थोड़ी ढीली पड़ गई थी। जैसे ही उसने पहला ताला तोड़ने की कोशिश की, उसकी उंगली एक नुकीले हिस्से से कट गई। खून की कुछ बूंदें तिजोरी के ऊपर बने एक प्राचीन चिन्ह पर गिर गईं। देखते ही देखते वो चिन्ह लाल रंग से चमकने लगा। कड़क कड़क धड़ाम। भारी जंजीरें टूटकर फर्श पर गिर गईं। तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से ठंडी सड़ी हुई गंध बाहर आई। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहां कोई सोना नहीं था बल्कि एक पुरानी काली डायरी और एक चांदी का आईना रखा था। आर्यन ने डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर लिखा था, 12 सितंबर 1976। आज मैंने उसे हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद कर दिया है। अब उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं आएगी। जैसे जैसे आर्यन डायरी के पन्ने पलटता गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके परदादा ने अपने ही सगे भाई को धोखे से मारकर उसकी आत्मा को इस तिजोरी में बांध दिया था ताकि वे सारी जायदाद हड़प सकें। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी, अगर ये तिजोरी दोबारा खुली तो वो आत्मा वापस आ जाएगी और जो भी उसके सामने होगा उसे अपना शरीर सौंपना पड़ेगा। अचानक तहखाने की बत्ती गुल हो गई। टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी। आर्यन ने घबराकर आईने की तरफ देखा। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसके पीछे से खड़ा हो रहा था। उस साये की आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। आर्यन चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे थे। तभी हवा में एक भयानक हंसी गूंजी, 50 साल मैंने इस अंधेरे में तुम्हारा इंतजार किया है। आर्यन ने भागने की कोशिश की लेकिन तहखाने का दरवाजा गायब हो चुका था। दीवारें धीरे धीरे वापस आ रही थीं। उसने देखा कि आईने के अंदर से काले हाथ बाहर निकल रहे हैं जो उसे अपनी ओर खींच रहे थे। तभी काका वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी लाल किताब थी। उन्होंने जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तिजोरी से निकलने वाली काली धुंध ने आर्यन को पूरी तरह से घेर लिया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी तो सब कुछ शांत हो चुका था। काका तहखाने में बेसुध पड़े थे। तिजोरी फिर से बंद थी और उस पर नई जंजीरें लिपटी हुई थी। आर्यन कहीं नहीं था। हवेली के मुख्य हॉल में लगी आर्यन की तस्वीर अब बदल चुकी थी। तस्वीर में आर्यन की आंखों में वही खौफनाक कालापन था जो साये की आंखों में था। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वालों को आर्यन की आवाज सुनाई देती है जो बस एक ही बात कहती है, इसे मत खोलना, इसे कभी मत खोलना।